हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसमें जो हमें टॉपिक आज करना है वो है आपका 4.4 टॉपिक, जो कि है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे हम सीबीएसई की बात करें या फिर नीट की बात करें, तो दोनों में ही ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एकदम बहुत ही स्लो जाएंगे, एकदम यहाँ पर ही अगर आप बैठे हैं तो आपके दिमाग में एकदम फिट होके जाएगा ये। ठीक है, बस एक बार आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ याद नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप मेरे से पढ़िए, उसके बाद फटाक से एक बार 10 मिनट्स में आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप खुद से इसको 10 मिनट रिवाइज़ कीजिए, देन देखिए जादू। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल स्टडीड मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर इधर पर्पल और वाइट। ठीक है, तो हमारे जो मेंडल थे उन्होंने आपके ऐसे ट्रेट्स या फिर करेक्टर्स बताए जिनके क्या थे, आपके ऑल्टरनेट फॉर्म थे। जैसे कि फ्लावर क्या था, आपका जो फ्लावर का कलर होता है वो आपका या तो पर्पल था या तो फिर कैसा था, वाइट था। बट if you look around you will find that there are many traits which are not so distinct in the occurrence and are spread across a gradient. For example, in human we do not just have tall or short peoples as two distinct alternatives but a whole range of possible heights. तो उन्होंने बोला कि देखो, मेंडल ने क्या किया था कि जैसे उन्होंने फ्लावर कलर लिया, उन्होंने बोला कि या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा। ठीक है, उन्होंने ऐसे आपकी जो ट्रेट्स थे उनको ऐसे बोला कि आपके ट्रेट होंगे या तो ऐसा। लेकिन देखो क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन की हाइट है ना, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी हम ह्यूमन्स हैं वो सब टॉल के टॉल ही हैं, या तो सब छोटे हैं या तो सब लंबे ही हैं। ऐसा नहीं है ना, कुछ मीडियम हाइट के लोग होते हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, लेकिन कुछ इनके बीच वाले इंटरमीडिएट हाइट मतलब मीडियम हाइट के होते हैं, है ना। लेकिन मेंडल ने तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया था। तो हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेंज होती है हाइट में ह्यूमन्स की, है ना। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन एंड आर दस दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो क्या लिखा है, ऐसे जो हमारे ट्रेट्स होते हैं इनको आप कंट्रोल कौन करता है, आपका 3 या फिर मोर देन 3 आपके जीन्स जो होते हैं इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, तो पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब आपको समझ में आया कि जैसे कि क्या होगा कि मीन्स आपके मोर देन 1 जीन, जब मतलब मोर देन 3 जीन्स या फिर मोर देन 2 जीन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, मोर देन 2 जीन्स मतलब 3 या फिर 3 से भी ज़्यादा आपके जीन अगर आपके किसी करेक्टर को आपका कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, तो उसे आप बोल देंगे कि वो क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट है। ठीक है, पॉली मीन्स क्या हो गया, समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स क्या हो गया, मोर देन 2 से ज़्यादा मतलब 3 या फिर 3 से भी ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करेंगे किसी एक ट्रेट को। जैसे कि हमारी हाइट का जो ट्रेट है, करेक्टर है, हमारी जो हाइट है उसको आपके मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक ट्रेट या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका हाइट। और स्किन कलर भी, हमारे जो ह्यूमंस का स्किन कलर होता है ना, वो भी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है। तो 2 एग्जांपल यहाँ से याद रखना, हाइट एंड स्किन कलर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक प्लेस इन अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो देखो ऐसा ही नहीं होता कि आपके मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हैं, है ना, इन्वॉल्वमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे आपके दो भाई बहन हुए, ठीक है, बॉर्न हुए, ठीक है, अभी बॉर्न हुए हैं 2 भाई बहन। तो देखो क्या हुआ, मैंने इन दोनों भाई बहनों को अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया। ठीक है, एक जो ये भाई था इसको मैंने भेज दिया स्विट्ज़रलैंड, और दूसरी जो ये हमारी बहन थी इसको मैंने भेज दिया अफ्रीका। ठीक है, जब ये हुए थे दोनों का ही कलर टोन जो था वो कैसा था, सही था, मतलब फेयर था दोनों का स्किन टोन। ठीक है, लेकिन बहन को मैंने भेज दिया कहाँ, अफ्रीका, और भाई को मैंने भेज दिया कहाँ, स्विट्ज़रलैंड। अब देखो स्विट्ज़रलैंड में कैसा इन्वायरमेंट है, ठंडा है ना वहाँ पे, और अफ्रीका में कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सन वहाँ पर टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ, जब मैंने इस भाई को स्विट्ज़रलैंड भेजा तो ये जितना गोरा था उससे भी ज़्यादा इसका जो स्किन कलर है वो और ज़्यादा फेयर हो गया। और जो इसकी बहन थी जो कि जिसका स्किन कलर जो था फेयर था, वो वहाँ अफ्रीका जाकर के कैसी होगी, उसका पूरा डार्क स्किन हो गई, है ना। तो ये किसका रोल पता चला हमें, इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर इज द अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल जो है वो हमारा स्किन कलर है, और मैंने आपको समझा भी दिया कि ऐसा नहीं होता कि कभी कभी जीन ही आपके जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कलर को, कभी कभी इन्वायरमेंट भी जो होता है वो भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे देखो, इन पॉलीजेनिक trait the phenotype reflect the contribution of each allele, that is effect of each allele is additive. To understand this better let us assume the 3 gene। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो ये सीरीज़ चल रही है ना, ये बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है। इसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके बाद तुम उससे बैक एक्सरसाइज करो, कोई भी क्वेश्चन करो, मैं गारंटी ले रही हूँ कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं बन रहा है। नीट के कर लो, है ना, बोर्ड के क्या है, आप लोग नीट के कर लो, वो भी आपके पीवाईक्यूज बन जाएंगे। ठीक है,
तो देखो हमने 3 जीन ले लिए, जैसे कि ए, बी और सी, जो कि आपका स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमन में, ठीक है। विद द डोमिनेंट फॉर्म ए बी सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर एंड रिसेसिव फॉर्म ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी जो होते हैं लाइट कलर। मतलब देखो बोल रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास ए बी और सी है, ठीक है। ए बी और सी जो है ना, ये क्या करता है, आपका जो डार्क स्किन कलर होती है ना, जिनको हम बोल देते हैं कि काले लोग हो गए हैं ये, ठीक है, डार्क स्किन पीपल, उनमें जो जीन होता है वो ए कैपिटल बी और कैपिटल सी होता है। और जो बहुत गोरे होते हैं, है ना, हम इंडियंस तो क्या होते हैं, ना ही ज़्यादा गोरे होते हैं ना ही ज़्यादा काले होते हैं, ना बीच वाले कलर के हमारे जो स्किन होती है वो क्या होती है, ना ही ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा लाइट है, ठीक है। तो ये हमने बोला ये अफ्रीका वाले लोग हो गए। ये कैसे हो गए, जो मतलब जो स्मॉल बी स्मॉल सी जो हमारे अमेरिका वाले लोग हो गए, जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, है ना। तो ये हमने बोल दिया, ठीक है। अब देखो जिनमें हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी वाला जीन है ना, जिनमें हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी वाला जीन है, वो लोग कैसे होंगे, आपके डार्क होंगे, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे, आपके लाइट कलर्ड होंगे, मतलब कैसे होंगे, गोरे गोरे से होंगे, ठीक है। तो ये हमने बांट दिया कैसा इनका स्किन टोन, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारे हम बोलते हैं ना कि ये डार्क कलर्ड है, ये लाइट कलर्ड है ना, तो इस बेसिस पे हम उनको बांट देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डोमिनेंट अलील ये हो गया हमारा, और जो रिसेसिव अलील है वो कौन हो गया, स्मॉल बी स्मॉल सी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लाइट कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट अलील, विथ अगर सारे डोमिनेंट है तो जीनोटाइप ऐसा होगा, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, और जिनका जीनोटाइप ऐसा होगा ना, उनका स्किन उनकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा डार्क होगी, है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होगी स्किन कलर। एंड दैट ऑल द रिसेसिव अलील, अगर किसी में सारे रिसेसिव अलील हैं, स्मॉल बी स्मॉल सी, तो जो उनका स्किन कलर होगा वो कैसा होगा, बहुत ही लाइट होगा। दे हैव द लाइट स्किन कलर, उनका स्किन कलर कैसा होगा, लाइट होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, एस expected the genotype with the 3 dominant allele and the 3 recessive allele will have an intermediate skin color। अब देखो हम जो इंडियंस होते हैं ना, हमारा इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है, ना ही हम ज़्यादा गोरे हैं ना ही हम ज़्यादा काले होते हैं, ठीक है। तो यही है कि जो हमारा आपका डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के बीच का जो हमारा जीनोटाइप फॉर्म होगा वो कैसा होगा, आपका इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, जो हम इंडियंस का मोस्टली होता है, ठीक है, ओके। तो एक इंटरमीडिएट कलर भी होता है, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग गोरे सभी लोग काले, है ना, कुछ लोग बीच के होते हैं, सांवले बोलते हैं जिनको हम, जैसे हम इंडियंस होते हैं, ठीक है, ना ही हम ज़्यादा गोरे होते हैं और ना ही ज़्यादा हम क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual। तो ये कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन काला हो जाएगा कौन गोरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए किसी से हमें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि तेरा स्किन कलर कैसा है, काला सा, तू कितना गोरा सा है यार, तू कितना काला सा है, हमें ऐसे किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है, हमारे जेनेटिक लेवल पर ही डिसाइड हो जाता है, उसमें कौन सा आपका जो अलील प्रेजेंट है, कैसा उसका जीनोटाइप है, उसके बेसिस पे हमारा जो स्किन कलर है वो आता है, ठीक है। तो कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता काला गोरा, ठीक है। तो जो हमारा अलील्स होते हैं वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा। तो आपको याद रखना है जो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है वो कौन है, हमारा एक हमारा हाइट और दूसरा हमारा स्किन कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पिलियोट्रॉपी, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से समझते हैं, चलिए क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। पिलियोट्रॉपी, we have so far seen the effect of the gene on a single phenotype or a trait, ठीक है। तो हमने देखा है किसका, हमारे जीन का इफेक्ट ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। These are however इंस्टेंसेज वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। तो ये क्या कहना चाहता है ना कि अगर आपका एक जीन में भी गड़बड़ हो गया तो आपका जो फिनोटाइप है, मतलब फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस किसी का, है ना, तो वो चेंज हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि अगर आपके सिंगल जीन में क्या हो गया, चेंज आ गया, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो पूरा का पूरा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वही हमारा चेंज हो सकता है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप के उसके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ अलग चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर उसके एक जीन में चेंज हो गया तो, ठीक है। सच अ जीन इज कॉल्ड एज पिलियोट्रॉपिक जीन, और इस टाइप के जीन को हम बोलते हैं पिलियोट्रॉपिक जीन। पिलियोट्रॉपिक मतलब कि जब आपके जो एक सिंगल जीन में आपका कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उससे क्या हुआ, आपका जो सिंगल जीन जो है वो क्या कर रहा है, आपका मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है ना। बहुत सारे एक जीन में आपके चेंज हो गया, है ना। सपोज मेरा कोई ऐसे ये हमारे थे जीन्स प्रेजेंट थे, एक जीन मेरा इसमें कुछ आपका हट गया या कुछ हो गया, तो इसकी वजह से अब जो मेरा फिनोटाइप है जो हमारे इंडिविजुअल का, उसमें क्या आ गए, बहुत सारे कुछ चेंजेस आ गए, है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारा क्या है, आपका पिलियोट्रॉपिक जीन है। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ पिलियोट्रॉपी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजीज इज फिनाइलकीटोनुरिया। हमने आगे भी डिस्कस किया था ना फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में, कि इसके एक जीन में चेंज आने से बहुत सारे हमारे हेल्थ में चेंजेस आ जाते हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, है ना। विच अकर इन द ह्यूमन, हमने अभी डिस्कस नहीं करी है, अभी हम इसको आगे जब हमारी डिजीज आएंगी ना
उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये डिजीज़ होती कैसे है, जब आपके सिर्फ एक सिंगल जीन में आपका कुछ चेंजेस हो जाते हैं, है ना, तो हमारी ये डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। इसको हम पीछे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, तब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको उसका नाम याद रखना है। ठीक है। तो जो हमारी फिनाइलकीटोनुरिया है वो क्या दिखाती है, आपका पीलियोट्रॉपी दिखाती है, दैट इज़ और पीलियोट्रॉपिज्म भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये डिजीज़ जो होती है वो कैसे होती है, द डिजीज़ इज कॉज बाय द म्यूटेशन ऑफ द जीन। एक जीन में चेंज हो जाता है दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो एक एंजाइम होती है हमारी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें आपका म्यूटेशन हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो फिनाइल एलेनिन होता है ना, वो आपका फिनाइल पायरुविक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इससे हमारी जो डिजीज़ होती है वो फिनाइलकीटोनुरिया हो जाती है। इसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस अभी आपको जो याद करना है, अगर आपको करने का मन हो रहा है अभी से, तो आप ये याद कर लो कि जो एंजाइम होती है उसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। और जो हमारा फिनाइलकीटोनुरिया है वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल होता है। ये एक आप एक ये वाली चीज़ याद कर सकते हो। ठीक है। जब पीछे डिस्कस करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज होती है एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन द हेयर एंड द स्किन पिगमेंटेशन। देखो सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी हुई और उससे कितने सारे फिनोटाइप चेंज हुए। देखो क्या क्या हुआ, एक मेंटल रिटार्डेशन हो गया, दूसरा फिनोटिपिक चेंज क्या हुआ, आपके हेयर रिडक्शन इन हेयर हो गया, और स्किन में क्या हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, हमारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो हमारे चेंज हो जाते हैं एक सिंगल जीन में चेंज होने से। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। वैसे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, हमारी 10th स्टैंडर्ड में भी ये आता है ना, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं एक बार दोबारा। ठीक है। एक नए अंदाज में हम इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन। The mechanism of the sex determination has always been puzzle before the genetics। ठीक है। जब तक हमारी जो ये हमने स्टार्ट नहीं किया था जेनेटिक्स पढ़ना, तब तक क्या था, कन्फ्यूज़न था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्यों लड़का हो रहा है, क्यों लड़की हो रही है, कुछ पता नहीं था तब, जब तक जेनेटिक्स के बारे में लोगों को नहीं पता था। ठीक है। द initial clue about the genetic and the chromosomal mechanism of the sex determination can be tracked back to some of the experiment carried out in the insect। तो देखो ये हमारा पता कैसे लगाया गया, बाय एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, ये सब कुछ के बारे में पता क्या गया, जब उन्होंने क्या करा, आपके एक्सपेरिमेंट करे, किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर करे गए थे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। तो जब इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हुए, तब जाके हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला। ठीक है। इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल बिहेवियर्स observation made in a number of insect lead to the development of the concept of genetic और chromosomal basis of sex determination। ठीक है। जब क्या करेगा, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे इंसेक्ट्स में हमने करे, तब जाके हमें पता चला किसका कॉन्सेप्ट, जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल बेसिस जो हम करते हैं ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, वो हमें तब जा करके पता चला। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो हमारे हैंकिंग नाम के एक हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा, उनकी डिस्कवरी देखते हैं। हैंकिंग इन 1891 कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस आपको पता ही है ना। तो जब इन्होंने आपकी स्टडी करी है ना, कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर ये पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, तो इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है। तो हैंकिंग ने आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमें क्लूज़ दिए थे। ठीक है। तो याद रखना इनका नाम। 1891 में जब ये हमारा स्टडी कर रहे थे कुछ इंसेक्ट के ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, इन्होंने क्या देखा, एंड इट वुड ऑल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। और इन्होंने देखा कि जो 50% आपके स्पर्म हैं उनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और 50% में जो स्पर्म है उनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। वेयर द अदर 50% डिड नॉट रिसीव इट, हैंकिंग गेव द नेम स्ट्रक्चर दैट इज द एक्स बॉडी। तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, एक्स बॉडी दे दिया। ठीक है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो किस में होती है, मेल में होती है। अब मेल में जो हमारे आपके ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, जो मेल में हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होता है नाम उनका होता है XY, और फीमेल में क्या होता है, सिर्फ XX होता है। ठीक है। तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो 50% है उनमें क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्होंने नाम दे दिया उसको X, और जिसको हम बोलते हैं अभी भी आज तक उसको X ही बोलते आ रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि जिसमें आपका कोई भी ये प्रेजेंट नहीं है, 50% ऑफ द स्पर्म में वो स्ट्रक्चर नहीं है, उसको बोलते हैं हम Y। ठीक है। तो वो हो गया हमारा X और Y। तो नाम उन्होंने क्या दे दिया उस टाइम पे, उसको X दे दिया, जिसको आज तक हम X ही बोलते आते हैं। ठीक है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंट, लेकिन उसके वो सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए कि जो ये एक्स बॉडी इसका काम क्या है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द अदर साइंटिस्ट लीड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ द हैंकिंग वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोसोम। तो उस टाइम क्रोमोसोम के बारे में उन्हें नहीं पता था, बस उन्होंने बोल दिया कि एक्स बॉडी है। ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में जब हमारे अदर साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी, तो उन्होंने बताया जो
जो हमारे हैंकिंग थे वो एक्स एक्स जो कर रहे थे वो क्या था, कुछ और नहीं बल्कि क्या था, आपका क्रोमोज़ोम ही था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हैंकिंग का जो एक्स बॉडी थी वो क्या है, आपका क्रोमोज़ोम है। ठीक है, एंड दैट इट्स वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोज़ोम, इसीलिए उसको नाम क्या दे दिया हमने, एक्स क्रोमोज़ोम। मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोज़ोम होता है ना, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने क्या, एक्स क्रोमोज़ोम। It was also observed that in a large number of the insect, the mechanism of the sex determination is of XO type. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट है उसमें क्या है, जैसे ह्यूमन के लिए तो क्या होता है एक्स वाई होता है मेल, ह्यूमन मेल में, लेकिन जो इंसेक्ट है उन्होंने उसमें देखा कि कैसा है, एक्स और जीरो टाइप का है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट है उसमें कैसा है, एक्स जीरो टाइप का हमारा क्या है, या फिर एक्सओ टाइप का क्या है, उनमें आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, दैट इज ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द अदर क्रोमोजोम। तो सब में उन्होंने बोला कि एक क्रोमोजोम तो है ही, उसके साथ क्या है आपका एक्स क्रोमोजोम तो सभी में प्रेजेंट है ना। तो जो उन्होंने बोला कि ये वाला जो है ना, ये ओ वाला ये या फिर जीरो वाला, ये क्या हो सकता है, सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एक्स तो सभी में प्रेजेंट है। सारे ही इंसेक्ट के जो क्रोमोजोम है उनमें एक्स तो प्रेजेंट है ही, भले ही ये हमारा क्या है अलग हो सकता है, लेकिन एक्स तो सब में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम स्पर्म बियर एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम डू नॉट। ठीक है, तो कुछ हमारे जो स्पर्म थे उनमें क्या था, आपका एक्स क्रोमोजोम था और कुछों में नहीं था। एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैव एन एक्स क्रोमोजोम बिकम द फीमेल एंड दोज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म डू नॉट हैव एनी एक्स क्रोमोजोम बिकम मेल। देखो अब उन्होंने क्या बोला कि देखो आपका मेल से क्या आया, आपका एक्स क्रोमोजोम आया है ना, तो देखो क्या लिखा, एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम। अगर देखो फीमेल तो क्या होती है, सेम ही होती है, उसमें दोनों ही एक्स एक्स ही होंगे है ना। तो क्या हुआ, अगर आपका मेल का जो एक्स जीरो है मेल का है ना, तो मेल का भी कौन सा आ गया, आपका एक्स वाला क्रोमोजोम आकर के एक्स से फर्टिलाइज कर गया तो फीमेल बन जाएगी। और अगर ये जो हमारी फीमेल एक्स है उससे जो हमारा ये जीरो आकर के फर्टिलाइज कर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका मेल बन जाएगा, यही लिखा है। ठीक है, तो लिखा एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म हैविंग द एक्स क्रोमोजोम बिकम द फीमेल एंड दोज दैट आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म दैट डू नॉट हैव एनी एक्स क्रोमोजोम बिकम द मेल। ठीक है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इन अ मेल एंड द फीमेल आर इक्वल, क्या आपको सब लगता है कि जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे वो मेल और फीमेल में सेम होंगे। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इट इज़ डिज़ाइन टू द सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारा एक्स क्रोमोजोम था वो आपका डिसाइड कर रहा था ना, डिटरमाइन कर रहा था कि किसका सेक्स कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इसीलिए जो हमारा एक्स क्रोमोजोम था उसको हमने क्या बोल दिया, सेक्स क्रोमोजोम बोल दिया। और जो हमारे बचे हुए क्रोमोजोम हैं उनको हमने बोल दिया ऑटोजोम्स। देखो हमारे क्या होते हैं ना, जैसे ह्यूमन्स में क्या होता है ना, आपके 23 जो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आपका प्रेजेंट होता है टोटल। ठीक है, उसमें से क्या होता है जो आपके 22 पेयर है ना, 22 पेयर मतलब आपके 44 क्रोमोजोम हो गए। ठीक है, और वैसे ही क्या है आपके जो एक पेयर बचा आपका है ना, जो आपका एक पेयर बच गया, एक पेयर मतलब आपके जो दो क्रोमोजोम होते हैं है ना, टोटल हमारे कितने पेयर होते हैं, आपके 23 पेयर होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं, आपके 23 पेयर होते हैं। उसमें से आपके 23 में से आपके 22 हो जाते हैं आपके कैसे, 22 जो पेयर में प्रेजेंट है, 22 पेयर मतलब आपके 44 क्रोमोजोम्स, और एक पेयर में आपके दो क्रोमोजोम्स। तो जो 22 होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोजोम्स। ठीक है, जो 22 आपके ये होते हैं ना इनको बोलते हैं हम ऑटोजोम्स। और जो सिर्फ एक पेयर बचा होता है जिसमें हमारे दो क्रोमोजोम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो जितने भी आपके क्रोमोजोम हैं अदर देन सेक्स क्रोमोजोम उनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोजोम्स। ठीक है, तो सिर्फ हमारे जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम जिसमें आपके दो क्रोमोजोम्स आएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि हमेशा कि जो हमारे ऑटोजोम्स क्या होते हैं, द क्रोमोजोम अदर देन सेक्स क्रोमोजोम आर नोन एज ऑटोजोम्स। ठीक है, आई होप कितना क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँगी उसको। ठीक है, कोई भी डाउट मत रखना कि जो भी आ रहा है कि मतलब कुछ आपने ऐसा बोल दिया कि पता नहीं क्या बोला, हमें समझ नहीं आया, तो कमेंट में लिखो, मैं बता दूँगी। ठीक है, ग्रासहोपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैज़ ओनली एक्स क्रोमोजोम बिसाइड द ऑटोजोम वेयर द फीमेल हैव द पेयर ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। तो आपको ये भी याद रखना है। देखो अब हमें ना एक एक करके बताएगा कि जो ग्रासहोपर होता है ना, और कुछ हमारा ड्रोसोफिला में भी ऐसे करके हमें नीचे बताएगा बर्ड्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो सेक्स होता है मेल के लिए और सेक्स क्रोमोजोम जो मेल के लिए होगा और फीमेल के लिए होगा वो क्या क्या होगा। तो देखो क्या बता रहा है, जो हमारा ग्रासहोपर है मेल वाला है ना, जो हमारा ग्रासहोपर होता है मेल वाला, उसमें क्या होता है सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा क्या है आपका जीरो होता है मेल के लिए, और फीमेल में क्या होता है दोनों एक्स एक्स टाइप होते हैं। तो ये किसका हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है हमें, ग्रासहोपर का बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ग्रासहोपर होता है उसमें जो मेल होता है वो कैसा होता है आपका एक्स जीरो टाइप का होता है, और जो फीमेल होती है वो कैसी होती है आपकी एक्स एक्स टाइप की होती है। दो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ये आपका दिखाया भी हुआ है। देखो जो ये हमारा क्या है, हमारा जो ह्यूमन मेल है उसमें क्या होता है एक्स वाई होता है, बस ग्रासहोपर में क्या है वाई की जगह क्या है आपका जीरो है, और जो हमारी फीमेल ग्रासहोपर होती है उसमें क्या है पेयर ऑफ एक्स एक्स है। तो जैसे हमारा ह्यूमन फीमेल्स में होता है सेम वैसे ही, और जो ये हमारा क्या है ह्यूमन, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर भी याद रखना। ठीक है, इसको मेल से दिखाते हैं और ये वाला मतलब क्या होता है फीमेल होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में से पूछ देगा और आपको पता ही नहीं होगा कि ये किसका साइन होता है ये, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो
तो आपको हमारा ह्यूमन का क्या होता है, मेल वाले का XY और फीमेल का होता है हमारा XX। ये ग्रासहोपर का लिख दिया मैंने, मेल के लिए X0 और फीमेल के लिए XX। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट हमारा ड्रोसोफिला जो मैं बोल रही थी उसका भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो ड्रोसोफिला में क्या होता है, सेम हमारे ह्यूमन के जैसे XY और फीमेल ड्रोसोफिला में XX। ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। ठीक है, तो देखो मेल हमारे ह्यूमंस में देख लो और हमारे ड्रोसोफिला में देख लो, क्या है दोनों के मेल के जो हमारे, या फिर ग्रासहोपर में देख लो या फिर हमारे ड्रोसोफिला में देख लो या फिर ह्यूमन में देख लो, इन तीनों में क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा मेल वाला है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हैं, आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, 2 डिफरेंट टाइप के। और फीमेल में क्या है, सब में सेम टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो हमारा ह्यूमन में, ग्रासहोपर में और ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मेल हेट्रोगैमेटी। मैंने आपको बताया भी था ना, हेट्रो मीन्स क्या होता है, जब आपके 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में, ग्रासहोपर में और हमारा ड्रोसोफिला में इंसेक्ट है जो कि इन तीनों में ही हमें मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। और ह्यूमन फीमेल और जो हमारी फीमेल ग्रासहोपर हो गई और जो हमारा फीमेल ड्रोसोफिला हो गई, उन सब में हमें क्या देखने को मिलती है, फीमेल होमोगैमेटी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फीमेल हेट्रोगैमेटी किसमें देखने को मिलती है ना। तो ऐसी कौन सी फीमेल है जो की हेट्रोगैमेटी दिखाएगी, ये भी पूछते हैं। और ऐसा कौन सा मेल है जो आपका हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, वो भी आपसे पूछते हैं। होमोगैमेटी कौन शो करता है, वो भी पूछते हैं। तो अब देखो हम फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जांपल देखते हैं। अब देखो क्या है हमारा यहाँ पर, ये क्या है हमारा मेल आपका ये बर्ड्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बर्ड समझ लो इसको, ये तो हमारे वैसे चिकन विकन बना रखा है, लेकिन ये क्या है बर्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका मेल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ZZ मतलब सेम टाइप की। तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी मेल होमोगैमेटी दिखा रही है। और यहाँ पर फीमेल क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट हैं यहाँ पर, है ना। तो 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या दिखा रही है, फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल हेट्रोगैमेटी कौन दिखा रही है, तो बर्ड्स दिखाती हैं। ठीक है, तो मेल कैसा दिखा रहा है, ZZ दिखा रहा है, फीमेल कैसा दिखा रहा है, ZW दिखा रहा है। जबकि अभी तक क्या था कि जो मेल थे वो आपका अलग अलग टाइप के गैमेट दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो बर्ड्स ऐसा एग्जांपल होता है जो आपका क्या दिखाते हैं, आपके हेट्रोगैमेटी दिखाते हैं। फीमेल हेट्रोगैमेटी इज सीन इन बर्ड्स। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। तो पहला दिखाया कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स बाय द क्रोमोसोम डिफरेंस A and B बोथ एंड द ह्यूमन आर द ड्रोसोफिला। ह्यूमन और ड्रोसोफिला पे दिया है। द फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम दैट इज होमोगैमेटिक एंड द मेल हैज़ XY दैट इज और हेट्रोगैमेटिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, इन मैनी बर्ड्स, बहुत सारी हमारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, एक Z एक W। तो ये क्या दिखी हमें, फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिली। एंड मेल हैव 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम, ये क्या देखने को मिली हमें, मेल होमोगैमेटी देखने को मिली। तो इसके एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें आगे थ्योरी में क्या दिया हुआ है। These observations lead to the investigation of the number of the species to understand the mechanism of the sex determination। जब ये ऑब्जर्वेशन ने क्या करा कि हमें बहुत सारी स्पीसीज़ को स्टडी करने पड़ेगा ताकि हम उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएँ। इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड द मैमल्स इंक्लूडिंग द मैन, XY टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो क्या देखने को मिलता है, जो आपका XY टाइप का जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगा किसमें, मेल में। तो आपको जो मेल वाला जो हमें मेल दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, XY दिखाएगा। मेल में क्या देखने को मिलेगा, आपको XY देखने को मिलेगा। और जो फीमेल होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको ह्यूमन में XX देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है देखो, अमंग द मेल एंड X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ इट्स काउंटर पार्ट इट डिस्टिंक्ट स्मॉलर एंड कॉल्ड एज Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा Y क्रोमोसोम होता है ना वो X वाले से छोटा होता है। ठीक है, जो Y क्रोमोसोम होता है ना वो आपका X वाले से छोटा होता है, हमेशा आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाईलाइट भी कर देती हूँ मैं इसको अच्छे से। स्मॉलर एंड दैट इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम, तो छोटा होता है, सही हम बोलते हैं क्या, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल हाउएवर हैव अ, फीमेल में क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब XX होता है। बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, तो दोनों में ही क्या होता है आपके सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम्स होता है, बस क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। फीमेल होती है तो उसमें XX हो जाता है, मेल होता है तो उसमें XY हो जाता है। ठीक है, तो हैंस द मेल हैव ऑटोजोम प्लस XY वाइल द फीमेल हैव ऑटोजोम्स प्लस XX। ऑटोजोम मतलब क्या होता है आपके 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोजोम्स प्लस XY अगर है तो वो क्या होगा आपका मेल, और ऑटोजोम्स प्लस XX है तो वो क्या होगा आपका फीमेल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है, इन ह्यूमन बींग्स एंड इन द ड्रोसोफिला द मेल हैव 1 X एंड Y। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन मेल दोनों में क्या था, सेम कंडीशन थी, एक मेल में क्या था X और Y क्रोमोसोम था, वेरस फीमेल में क्या था आपका पेयर ऑफ X क्रोमोसोम था बिसाइड द ऑटोसोम। यू कैन सी इन द फिगर 4.12 AB, तो हमने देख लिया। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म दैट इज X0 टाइप एंड XY टाइप।
तो हमने दो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया, एक X0 टाइप, एक XY टाइप। X0 टाइप हमें किसमें देखने को मिला? ग्रासहोपर में। XY टाइप हमें किसमें देखने को मिला? ह्यूमन मेल में और ड्रोसोफिला में, ठीक है। बट इन बोथ केसेस द मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। लेकिन क्या है कि मेल दोनों में ही क्या करता है? ग्रासहोपर में भी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा है और ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में भी क्या कर रहा है? दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा है, ठीक है। ईदर विद और विदाउट X क्रोमोसोम और some gamete with the X chromosome and some with the Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to the example of the male heterogamety, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपका जो मेल होता है वो आपके दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स, मतलब जो क्रोमोसोम है वो फॉर्म कर रहा है। जब आपके मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के आपके क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, उसे हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। मैंने आपको समझा भी दिया था अच्छे से, ठीक है। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? हमें थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिलता है। उनमें जो ZZ होता है वो मेल होता है और ZW जो होता है वो क्या होता है? आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? हमें फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। In this case, the total number of the chromosome is same in the both male and female, but two different type of gamete in the terms of the सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस बाय द फीमेल, ठीक है। तो ऑटोसोम्स तो उनमें भी बराबर ही होते हैं, बर्ड्स में भी, लेकिन आपके जो दो डिफरेंट टाइप के जो गेमीट्स क्रोमोसोम फॉर्म करता है वो कौन होता है? आपका फीमेल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? आपको फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? बर्ड्स में, याद रखो, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ distinction with the mechanism of the sex determination described earlier, the two different sex chromosome of the female birds have been designed to be ZW, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डिफरेंस करने के लिए इनके बीच में जो हमारी फीमेल होती है वो कैसा फॉर्म करती है? आपका ZW क्रोमोसोम फॉर्म करती है, ठीक है। और जो मेल होता है वो कैसा करता है? आपका ZZ करता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव वन Z एंड वन W क्रोमोसोम, वेयर एज द मेल हैव द पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम के बाद ऑटोसोम प्लस ZZ होगा तो वो क्या होता है? आपका मेल बर्ड है ना। और ZW प्लस ऑटोसोम है तो वो क्या होगी? आपकी फीमेल बर्ड है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जांपल क्या है और मेल हेट्रोगैमेटी का क्या है। मैं फिर से बता देती हूँ, मेल हेट्रोगैमेटी के हमने 3 एग्जांपल देख लिए हैं। एक है आपका ह्यूमंस, है ना। ह्यूमन मेल में आपको क्या देखने को मिलती है? मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। मेल ड्रोसोफिला में आपको मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है और मेल ग्रासहोपर में आपको मेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, ठीक है। फीमेल हेट्रोगैमेटी हमें किसमें देखने को मिलेगी? बर्ड्स में। फीमेल वाली बर्ड्स में हमें फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है आपको पता ही होना चाहिए, वैसे तो क्या ही बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो क्या है, पेरेंट है हमारे XX और XY। XX को क्या बोलते हो? फीमेल बोलते हो, और XY को क्या बोलते हो? मेल बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आपका पुनेट स्क्वायर बना लो, है ना। क्या करना है ज़्यादा? पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें बताइए, एक ऊपर क्या लिख दिया आपने? XX, नीचे लिख दिया आपने X और Y, ठीक है। नीचे लिख दिया हमने XY। इसका क्रॉस करोगे तो XX, इसका क्रॉस करोगे तो अगेन XX, इसका और इसका क्रॉस करोगे तो XY, और फिर इसका और इसका करोगे तो फिर XY। तो 50% चांसेस होते हैं कि हमारा मेल होगा और 50% चांसेस होते हैं कि हमारी क्या होगी? फीमेल होगा, ठीक है। जो बच्चा होगा वो क्या होगा? आपका 50% चांसेस कि वो मेल हो सकता है, 50% वो आपका फीमेल हो सकता है, ठीक है। अगर X के साथ Y चली गया, है ना। आज फीमेल की तो कुछ गलती है नहीं क्योंकि फीमेल तो X ही प्रोड्यूस करती है दोनों। अगर मेल से क्या आया? Y आया तो मेल हो जाएगा, और अगर मेल से X आ गया तो फीमेल हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास तो क्या होते हैं? सिर्फ X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं ना। तो देखो थ्योरी वाला पार्ट क्या लिखा है वही पढ़ लेते हैं। चलो क्या लिखा है? इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन द केस ऑफ द ह्यूमन इज XY टाइप, है ना। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। 22 पेयर जो होता है वो मेल या फीमेल में सेम होते हैं। सिर्फ एक जो हमारा पेयर होता है, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो डिफर करता है। मेल के केस में XY हो जाता है, फीमेल के केस में XX हो जाता है। अदरवाइज जो हमारे 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या रहते हैं? आपके सेम रहते हैं, ठीक है। These are the autosomes, ठीक है। A pair of X chromosome are present in the female, whereas pair of X chromosome मतलब XX पेयर में प्रेजेंट है। Whereas the presence of the XY chromosome are determinant of the male characteristic। अगर आपका XY प्रेजेंट है तो वो क्या आपका मेल कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, और अगर पेयर ऑफ XX है तो वो आपका फीमेल को बता रहा है, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल 2 टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म फॉर्मेशन होगी, तो आपके 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा X और एक बनेगा आपका Y। 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द X क्रोमोसोम, 50% जो होंगे वो आपका X कैरी करेंगे और 50% जो होंगे वो क्या करेंगे? आपका Y कैरी करेंगे, ठीक है। तो 50% ऑफ द टोटल स्पर्म विल कैरी X क्रोमोसोम एंड 50% विल कैरी Y क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम
विथ एक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस करेगी और वो भी कैसा होगा आपका एक्स क्रोमोसोम वाला होगा, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स ही होता है ना। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग द एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो 50-50 चांसेस होते हैं कि एक्स से फर्टिलाइज करेगा या फिर वाई से फर्टिलाइज करेगा। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप इन द फीमेल इज ऑफ XX टाइप। अगर देखो जो ये ओवम है ये तो एक्स ही होगा, लेकिन जो ये आपका स्पर्म आ रहा है ना, अगर ये कैसा है आपका एक्स टाइप का है और इसके फ्यूज़ कर गए तो क्या बन जाएगा आपका फीमेल बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल बनेगा, जो कि XX टाइप का हो जाएगा। लेकिन जो अगर आपका ये ओवम है ये तो एक्स ही होगा, लेकिन जो आपका ये स्पर्म आ रहा है ये कैसा है आपका वाई टाइप का है। अब ये क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर गए, तो जो आपका जाइगोट है ना, एम्ब्रियो है, वो कैसा बनेगा XY टाइप का, और वो क्या होगा आपका मेल होगा। ठीक है। With the sperm of the X type, the zygote develop into the female, that is or XX, and the fertilized ovum with the Y chromosome carrying the sperm resulting in the male offspring. ठीक है। तो अगर आपका X से फर्टिलाइज हो गया ओवम तो फीमेल, और अगर Y से फर्टिलाइज हो गया आपका ओवम तो आपका बन जाएगा मेल। Thus, it is evident that it is a genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child. It is also evident that each pregnancy there is always 50% chances 50% probability of either male or female child. It is unfortunate that our society women are blamed to give birth to the female child and have been ostracized and ill-treated बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोटेशन। तो हमारी लेकिन सोसाइटी में क्या बिलीव किया जाता है कि जो बेटी हुई है वो एक ये वीमेन की वजह से हुई है ना। तो हमेशा किसको हमेशा जो फीमेल जो पेरेंट होता है उसको ब्लेम किया जाता है कि जो फीमेल डॉटर हुई है वो उनकी वजह से हुई है। बल्कि अगर ब्लेम करना ही है पहले तो किसी को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, ना ही हम फीमेल को कर सकते हैं ना ही मेल को कर सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी को ब्लेम करना ही है तो फीमेल को तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि फीमेल तो XX ही हमेशा एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करती है। ब्लेम करना ही है तो मेल पेरेंट को हमें ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो 2 टाइप के आपके क्रोमोसोम, हाँ उसमें आपके 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। वैसे तो आप पहले किसी को करो ही ना, अगर करना है तो मेल पेरेंट को करो, ना कि फीमेल पेरेंट को। ठीक है, इस और फीमेल को जो है इल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो ये तो बहुत गलत बात होती है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और हमें लोगों को भी समझाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, है ना। और ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, पता नहीं क्यों सबको बहुत मज़ा आता है इसको बार बार क्वेश्चन फ्रेम करने में इससे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम आज के लिए यहीं पर ही खत्म कर देंगे। फिर हम अपना म्यूटेशन वाला पार्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जो म्यूटेशन करेंगे उसके बाद हमारा चैप्टर भी मोस्ट प्रोबेबली में से कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए आगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। The sex determination in honeybee is based on the number of the sets of chromosome an individual receives. An offspring formed from the union of sperm and the egg develop as a female, queen और worker. ठीक है, अगर जो offspring है वो आपका sperm और egg से मिलकर के बन रहा है ना। अगर sperm और egg के फ्यूजन से बन रहा है तो वो बनेगा या तो queen या तो worker. And an unfertilized egg develop as a male. और अगर आपका जो egg है वो fertilize ही नहीं हुआ तो वो बन जाता है आपका मेल पेरेंट, दैट इज़ अ ड्रोन। ठीक है, अगर आपका जो ये ओवम और एग है ये आपका फर्टिलाइज हो गए तो इससे क्या बनता है हमारा, या तो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। लेकिन अगर जो ये आपका एग है ये फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मेल ड्रोन में। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, याद रखेंगे। ओके, ठीक है, तो बाय द मीन्स ऑफ द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट आपका जो नया हमारी जो प्रोजेनी है वो फॉर्म हो जाती है ना। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कि बनाना होता है ना। तो वैसे ही इसमें भी अगर आपका जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब वो कन्वर्ट हो रहा है ना, हमारा नया वाला जाइगोट जो कि हमारा मेल ड्रोन बनाता है, मेल पेरेंट मेल जो बन जाता है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, तो वो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट ऑफ द फीमेल। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी फीमेल में सपोर्ट जो 32 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, जो हमारी फीमेल हनी भी होती है ना, फीमेल क्वीन और वर्कर होता है, उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके आधे हमारे प्रेजेंट होते हैं ड्रोन में, सिर्फ 16 प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ ओवम से ही तो बना है। और ओवम में क्या 16 क्रोमोसोम, ओवम के 16 क्रोमोसोम स्पर्म के मिलकर के 32 बना, जिनमें फर्टिलाइजेशन होगा वो बन जाएंगे आपके फीमेल वाले, जो कि होते हैं क्वीन और वर्कर। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बन जाता है आपका मेल, जिसमें सिर्फ आपके 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ ऑफ द फीमेल वाले पार्ट। ठीक है, द फीमेल आर डिप्लॉयड एंड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड द मेल आर हैप्लॉयड। याद रखना, जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड, और जो हमारे मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16, फीमेल में होते हैं 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैविंग 16 क्रोमोसोम
दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसी जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी होता है, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेल वाला है वो कैसा है आपका हैप्लॉइड है, और फीमेल वाला कैसा है आपका डिप्लॉइड है, इसीलिए जो हमारा हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है आपका हैप्लोडिप्लॉइड होता है, ठीक है। एंड हैज़ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, ठीक है। तो अब जो मेल वाला होता है वो आपका स्पर्म फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दे डू नॉट हैव फादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, इनके फादर नहीं होते इसलिए इनके पास सन भी नहीं हो सकते, है ना। बट दे हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, लेकिन इनके पास क्या हो सकते हैं आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं और ग्रैंड सन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से पूछ जाती है कि जो हमारे आपके मेल वाले होते हैं इनके पास ना ही फादर होते हैं तो इनके पास सन भी नहीं हो सकते, लेकिन इनके पास जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन वो हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, हैज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स, इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक, तो यस, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो होता है बर्ड्स का वो क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है ना। हमने देखा भी था कि बर्ड्स में क्या होता है कि जो मेल वाला होता है वो ZZ होता है, फीमेल वाला जो होता है वो ZW होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि अरे स्किप कर दिया, पूरी NCERT कहाँ पढ़ाई इन्होंने हमें, है ना। सब स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि NCERT लाइन बाय लाइन है, NCERT लाइन बाय लाइन है, लेकिन मैं करवा रही हूँ पूरा ना। तो देखो फीमेल में मैंने बताया आपके कितने 32 होते हैं, है ना। फीमेल कैसी होती है आपकी डिप्लॉइड होती है, दैट इज और 2N होती है डिप्लॉइड। और जो हमारा मेल होता है उसमें क्या होता है आपके 16 होते हैं, और मेल कैसे होते हैं बताया मैंने आपको, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फीमेल में क्या होती है आपकी म्योसिस होती है, और म्योसिस से क्या बनेंगे आपके 16 और 16, ठीक है। 16 और 16 क्या है आपके, ये मेल पेरेंट बन जाएगा, यहाँ से ड्रोन बन जाएगा, ठीक है, जो कि मेल वाला पार्ट होता है। और मेल में क्या होती है आपकी माइटोसिस होती है, मेल में क्या होती है आपकी माइटोसिस होती है, और फिर हमारे क्या बन जाते हैं 16, फिर 16 से 32 जो कि हमारा क्या होता है आपका फीमेल होता है। तो यही क्या है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द हनी बी है, ठीक है। अब इसके बाद जो म्यूटेशन वाला पार्ट है इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करना कि किसमें आपका मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी, सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, ये सब कुछ आप अच्छे से डिस्कस कर लेना, अपने याद कर लेना, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें मैंने बताया 2 जगह दिखता है, एक दिखता है हमें स्किन कलर और एक दिखता है हमें हाइट में। फिर पिलियोट्रॉपी का मैंने एग्जांपल बोला कि फेनाइलकेटोनुरिया याद कर लो कि जब एक जीन में आपका चेंज हो रहा होता है उससे आपके बहुत सारे फिनोटिपिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जो कि डिस्कवर किया था हैंकिंग ने, है ना। ह्यूमन में कैसा होता है, इंसेक्ट में कैसा होता है, ग्रासहोपर में कैसा होता है, ड्रोसोफिला में कैसा होता है, बर्ड्स में कैसा होता है, ये सब कुछ हमने देखा। फीमेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी, फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि ह्यूमन में आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, कैसे फीमेल हो रही है, कैसे मेल हो रही है, कैसे मेल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लास्ट हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। और अगर पूछेगा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखा जाता है तो आप सीधे बोलेंगे कि हनी बी में देखा जाता है। बोलेंगे क्यों बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो क्योंकि जो मेल होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं यहाँ पर, जो फीमेल होती है वो कैसे होती है आपके डिप्लॉइड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।